नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी को अरुणाचल प्रदेश की गारो जनजात की शादियों के रस्म से वाकिफ करवाऊंगा। लकीली मेरे नेफ्यू की शादी थी, इसलिए ये व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया हूँ, बहुत सारी जानकारी लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा किसी भी सेकंड में और अंत तक ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 भाग में बांटा है। पहले भाग में मैं आप सभी को दूल्हे के घर में क्या क्या होता है, वहाँ किस तरह के रस्म निभाए जाते हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। और दूसरे भाग में दुल्हन के घर में किस तरह से रस्म निभाए जाते हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। कुछ चीज़ें तो मैंने भी इस वीडियो के दौरान ही जाना है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा ही, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेफ्यू की शादी है, काफ़ी बिजी हूँ। चलिए आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। ये अपोंग बनाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसमें खास करके औरतें हिस्सा लेती हैं। वे ऊपर बैठकर पानी फिरोती हैं और धीरे धीरे वो पानी नीचे आता है और एक कंटेनर में से कलेक्ट कर दिया जाता है। उस कंटेनर में आते आते वो रस बन गया होता है, क्योंकि वो जो मसला है उस मसले से होकर आता है और सारे जितने भी वहाँ न्यूट्रिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उस पानी के ज़रिए इस कंटेनर में जमा हो जाता है और वो रस बन जाता है। तो पीने में बहुत ही लजीज है, इंटॉक्सिकेटिंग है। थोड़ा सा केयरफुल होना है, खास करके जब बड़े पैमाने पर बनते हैं। इसे हम पोबर कहते हैं। और इसे आजकल मॉडर्न तरीके से इसे बॉटलिंग की जाती है। पहले इसे बांस में दिए जाते थे, कंटेनर बनाया जाता था, लेकिन आजकल इसे बॉटलिंग करके लोगों को इसी तरह परोसा जाता है। तो ये मॉडर्न वे है। और मैंने जैसे कि कहा कि इस तरह जब बड़े पैमाने में बनाते हैं इसे पोबर कहते हैं। छोटे क्वांटिटी में भी इसे बनाया जा सकता है। छोटे क्वांटिटी में जब बनाते हैं तो इसे पोबर नहीं कहते, इसे नॉर्मली एक नॉर्मल टेस्ट होता है उसका। लेकिन जब बड़े पैमाने में बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही लजीज हो जाता है और बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग होता है। तो इस तरह से जो तैयार हो चुके होते हैं उसे इस तरह से यहाँ प्लेस किया जाता है। तो ये सारी तैयारियाँ चल रही है यहाँ पर अभी। ये होपफुली क्या है, ये ओप्पो? ओके, पोका, ओके, मेहमानों के लिए। ओके, दैट्स गुड। तो जैसे कि आपने देखा अभी ओप्पो ले जा रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं इसे होगु कहते हैं। यहाँ बांधकर किसी भी जानवर को सेक्रीफाइस किया जाता है। यहाँ हमने मिथुन सेक्रीफाइस किया है, वो दृश्य आपको मैं नहीं दिखा सकता, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है। तो ये जो पत्ते और जो आकृति आप देख रहे हैं ये शुभ माना जाता है, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। जंगली पत्ते हैं, इसीलिए इन्हें इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक आकृति बनाते हैं, ताकि जो ऑस्पिशियस गॉडेस वगैरह हो वो यहाँ पे आए। ये बैम्बू में मांस पकाए जा रहे हैं, गोश्त है, और ये बहुत ही लजीज होता है। कभी आपने टेस्ट किया हो तो आपको पता होगा, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसकी तैयारी होती है। या किस्म किस्म की जो बॉडी के अलग अलग अंग होते हैं, यहाँ तक कि खून को भी यहाँ बनाते हैं और वो बहुत ही लजीज होता है। फॉरेनर्स वगैरह यहाँ आकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हमारे फेस्टिवल सोलूंग हो, द्री हो या मोपिन हो, तो किसी भी फेस्टिवल में वे आकर इस तरह के खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो आप ये पत्ते देख रहे हैं, इन पत्तों में इन खानों को, इन खाने की चीज़ों को बांधा जाता है और इसी तरह से परोसा जाता है। ये जंगली पत्ते हैं, बहुत ही फ्रेश हैं। और यहाँ रखी सब्जियाँ या खाना कहिए या जंगल से कलेक्ट किए हुए जो भी चीज़ काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़े पैमाने में हमारे यहाँ इस तरह से खाना बनता है। घबराइए मत, बहुत ही भयानक लग रहा होगा आपको, लेकिन ये साफ़ सुथरा है। ये चटनी बनाई जा रही है और यकीन मानिए बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं। तो ये कुछ लड़के यहाँ पर एंगेज किया गया है, तो ये मस्ती में काम करते हैं। दोस्त की शादी है और यहाँ एक बहुत बड़ी आकृति, जो मेन आइडल है, जो मुख्य आइडल है, मुख्य आकृति है, उसे तैयार की जा रही है, जिसका नाम है आगाम। ये जो आकृति है इसे ही आगाम कहते हैं। इसी पर चढ़ाया जाता है, जो बलि दी जाती है मुर्गी की, आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। इसी को चढ़ाया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस। दिस इज़ द चीफ idol, chief structure, chief design of this whole marriage ceremony.
hoplo doi dong palo chin amin ko mo apu ga niam hi ma ka bi mo bola nokka ga nyame bi dok hi ma ko bi mo mo ta ka bo ya de ko dok nyame mo e bi long ni lo ya akam mo na akam mo ni apu ga ko ta मस्ती मजाक छेड़खानी ये शादी में आम बात होती है। शादी कहीं भी हो तो हमारे यहाँ भी इस तरह की मस्ती मजाक छेड़खानी सालों जीजों के बीच इस तरह की बातें होती रहती हैं, भाई भाइयों के बीच इस तरह की बातें होती रहती हैं। So this is basically the reception team. welcome or तो इस तरह की मौज मस्ती की बातें होती रहती हैं, यहाँ पर मजाक शजाक चलता है, शादी का माहौल है। तो आइए जरा आज के मेन्यू को देखते हैं। चावल के बाद ये है होबो आदिन असर यानी मिथुन मीट आपको पीस में दिया जाएगा। ये है एक आदिन यानी पोर्क, ये भी आपको पीस में दिया जाएगा। असर है ये है आपका मन फ्राई यानी फिश फ्राई कर दी गई है, आपको फिश फ्राई के लिए रखा गया है। होबो आदिन इकू यानी बैम्बू शूट में मिथुन मीट बनाया गया है। ये आपका होबो आदिन फ्राई यानी जो मिथुन मीट है उसे फ्राई कर दिया गया है। ये है चिकन जिसे आपको बांस में बनाकर आपको परोसा जाएगा, बहुत ही लजीज है। और ये है काडिन फ्राइड यानी जो पोर्क है, जो पोर्क को फ्राई कर दिया गया है। ये है होवादिन इकू यानी बीफ को बैम्बू शूट में बनाया गया है। और ये है गालो समाज का एक बहुत ही लजीज सब्जी जिसे हम ओइक कहते हैं। और ऑफ कोर्स ये लास्ट में आपको एक दाल देखने को मिला है। ये स्टेज का डेकोरेशन है। यहाँ करीब करीब 200 लोगों को बिठाने का प्रबंध हुआ है और कोशिश की गई है कि इसे अच्छी तरह से सजाया जाए। ये चेयर्स हमने हायर किए, ये पंडाल हमने बनाया। अब शादियों में जितने भी लोग आएंगे ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि सब खुश रहें, सबको एक सेटिस्फैक्शन हो, हम वही कोशिश कर रहे हैं। तो स्टेज भी हमने सजाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। वी ट्राइड आवर बेस्ट और हम आशा करते हैं कि लोग जितने भी यहाँ आएंगे they will like our decoration, they will like the way we have prepared the stage। और उसी वक्त अभी दुल्हन आ जाती है। शादी की प्रक्रिया अभी ऑफिशियली शुरू हो गई है। दुल्हन अपने परिवारों के सदस्य के साथ आई हैं। पुराने ज़माने में ऐसे तो पैदल चलते थे लोग, लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माना है तो गाड़ी से आई हैं। तो अपनी सहेलियों के साथ आई हैं। उनका कोई भैया या मामा या भांजा कोई गाड़ी चला कर आया होगा, ऑफ कोर्स हमेशा मान सकते हैं। और दुल्हन अभी गाड़ी से उतरेंगी। आप यू कैन सी द ब्राइड इज गेटिंग डाउन। नहीं, दैट्स हर सहेली, उसकी सहेली है, फ्रेंड है। तो अभी दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं हम। दुल्हन अभी उतर गई है, वो है मेरी बहू और शी इज द दुल्हन। वन मोर मेंबर टू आवर फैमिली। यस, ये है दुल्हन, आज के फंक्शन का मेन अट्रैक्शन। एंड दिस इज द दुल्हा, नेफ्यू। तो ये सालियाँ हैं और बेसिकली मैं अभी ससुर हूँ, टेक्निकली जवान वाला ससुर। तो दुल्हन इज राइट। मैंने कहा अभी टेक्निकली मैं ससुर बन गया हूँ। दिस इज द फर्स्ट बहू इन आवर फैमिली जो हमारे सेकंड जनरेशन के हैं, जोनी करगा। और अभी ये वो हमारे जो पीछे वो बहू है और वो मेरा नेफ्यू है। हो जाएगा, पहना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
पहला कदम हमारी बहू का हमारे घर में। तो ये सब इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मिल रही है हमारे जितने भी हमारे सदस्य हैं परिवार के। तो इस तरह से दुल्हन का इंट्रोडक्शन होता है। वह अपनी अभी जो रिश्ता बनने जा रहा है उन रिश्तों में बंधे सारे रिश्तेदारों से मिलती हैं। अभी आके देखने का गिरना नहीं। और इस तरह से तोहफों से दूल्हा दुल्हन को नवाजा गया और सारे मेहमानों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। Himil ayo, mok asyong ken ba, kau mau utba, isi hubin biang yang kena, mun isi pak tumpak tungga, tumtua, i Joni ga patah, lori karga, asar, ini kamu, kali nak kamu mau puk, higi Joni ga patah, मंदिर में बोला ini medang moga asma jum karga gay hima nam ओके सुनना। फिर एक डांस का कार्यक्रम शुरू होता है। Ini bahan ada emo, ngu ke karena dulu tu hengam tu, ngu alok ke meno bilelo, ngu tojo karga, oke, ngu aku abo tumpak anya, ngu tunggal awa, sin awum ke awa, ngu bena ngu ane tungir sura karga, oke, ngu nyim noi nama ini nyaro karga aja, oke, ini second bo tunggal awal, idam action bidu, double ardilo, zero karga, ini ngok nyima koken luna, payum ngamdir karga, ngamdir go, oke, tarde panya karga, Johnny, panya karga nyim ngok Johnny ne bayar Eka kalau mau itu apa sama hemo tu, oke, ina no sin, kalau no sin tadu, ina father is a presumption and mother is a pet, tadu, tadu apa mana? He Johnny ne bana, he Johnny ane meter kamkir karga, oke, higi
pangmi karga tumpak awe pangnya omeona oke meja advocate itu oke ini namok room tume amega koyo kamu ekdom me namok head pangmi ke nyima ipi karga me ben si ben bolke oke ini hilog nila oke lampo oke me ina gamar karga tunga awe ini nane gadone omeona oke me nyima number dulu ane go inkeni pamana ngopolo inconvenience kodo ekta me nyima kurda ngiri karga kamu donol ke me aida principal daika edu college complex ogo ini gajam all India radio lo me ina agar itu program officer go lekin go ne me memaham program go budu go ini ane ina pemir suara karga tumpak ben me tope karga oke me nyima ini kosam ina karga musin topo menye anye bengklo kami du oke ini gakir karga tungga ke au oye ai gakir karga mu pulis lo edu sipai bo oke mu nyima ini gatar karga isi ben wo oke ini joni ke abirona nizir aken chenlen josum karga oke ini Pradam nikum bana ipi karga oke ini gamar ke marken oke marki usin kodu marki mun hostel lo dulu kuija puri do akiri marken me DSC lo puri le du oke ini joy karga mo au oye ku bena ida nikam ga ban me oke ni me awo hamolo sin kodu me album me gona unusi migo karga oke ngok au aking guna joli karga oke hok domona gedo ga dorik oke gedo ga au kuda domo jumo lo si mendo oh sorry au oi jaba ga pajama itu yum danam da duko amena kuna dui sala kuna tope ga au दोपीसिन मुझे हैंगा कुमोने तो ये पूरी फैमिली थी हमारी। इस इंट्रोडक्शन के बाद कुछ यूं ही मौज मस्ती होती रही और उसके बाद हमने मेहमानों को लेकर खाना खिलाया। मेहमानों ने आशा करते हैं कि खाना पसंद किया होगा। काफ़ी आइटम जो हमने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले हमने कोशिश की कि मेहमानों को खुश करें, पेट भर के वे खाएं और जी भर के हमारे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दें। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत बिजी रहा वीडियो बनाने में, खाना भी खाने का समय नहीं था और लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये सब धीरे धीरे कतार में हैं, खाना खा रहे हैं लोग। दिस इज द कुक टीम, द कैटरिंग टीम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम आवर फैमिली। तो ये सब हमारी फैमिली ही है और उन्होंने बहुत हेल्प किया हमें और हम आशा करते हैं कि सभी ने खाने को पसंद किया होगा। खाने पीने का सिलसिला तो ये चलता रहा, दिन यूं ही ढल गया और शाम जब हुई तब जो शादी का जो सही रस्म है वो हम निभाने लगे। यहाँ के जो प्रीस्ट हैं उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सर जो मेरे पीछे बैठे हैं ये हमारे दुल्हन के रिलेटिव्स हैं, उनकी सहेलियां हैं, उनके भाई हैं, तो मौसी है और यहाँ ये उन्हें सहयोग करने आई हैं।
रिलेटिव्स फिर लाइव सेरेमनी के बाद कल सुबह उनकी कुछ बहनें या सहेलियां रुक सकती हैं नियम के अनुसार। उनके घर के बाकी सदस्य आज रात को यहाँ से लौट जाएंगे। तो यही रिवाज है, मतलब घर से जो विदाई का जो रस्म होता है वो रस्म यहीं पर लड़के के घर में आके निभाई जाती है। वहाँ से विदाई का रस्म कोई अलग से नहीं होता इस शादी में। तो यही ट्रेडिशन है यहाँ का। तो जो आप देख पा रहे हैं ये मुर्गी की जो फेदर है उसे लगाया जाता है, रस्म है। दिस सिग्निफाइज नाउ दैट कि ये दुल्हन जो है हमेशा के लिए अभी करगा की हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विजुअल आपको दिखा रहा हूँ, पीछे उनके माथे के पीछे लगाया गया, बालों में बांध दिया जाता है किसी वैक्स से। पुराने ज़माने में तो एक ऑर्गेनिक वैक्स हुआ करता था, नेचुरल वैक्स हुआ करता था, आजकल तो च्युइंगम से भी काम चल जाता है। चलिए ये आपको रस्म में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आई होप कि आप देख पा रहे हैं ये मंत्र भी पढ़ा जा रहा है, साथ में जो रस्म है उसमें जो पीछे जो फेदर लगाने का जो रस्म है वो भी पूरी हो गई है। दुल्हन को और एक ऑर्नामेंट से उन्हें नवाजा जा रहा है और एक ऑर्नामेंट उन्हें पहनाया जा रहा है जो करगा का है। और दिस इज वन ऑफ द रिचुअल्स जो अफर्म कर देगी, जो कंफर्म कर देगी कि ये दुल्हन नाउ करगा की हो रही है। Noho ke mini maning mes tabe. Mini mana yoka utur namigi ayakan kodbo. Oka data pokere tak ko aja popindbo. Urdunana. Ayakan kodbo lagi. Abo gnabo. Alu yek du gnabo. Tigran komoda bebarar komoda urdunana. आशीर्वाद पाने के लिए ये उतु जो है बहुत शुभ माना जाता है। ये पीठी है, चावल से बनाई हुई पीठी है। इस पीठी को लगाते हैं यहाँ पर, इसे बहुत शुभ माना जाता है। तो ये बता रहे हैं कि फूलने फलने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, बच्चों के लिए इसको अभी आगाम को इसे चढ़ा दिया जाता है। ये बहुत शुभ माना जाता है। पीठी है और आइडल के ऊपर चढ़ाया जाता है। अभी आप देखिए She is the grandmother-in-law. उम्र लंबी होने की कामना की जा रही है। मैं भी समझ रहा हूँ। प्रोस्पेरिटी के लिए दुआ मांगी जा रही है। तो घर के जो न्योदे है ये बहुत शुभ माना जाता है और उसे न्योदे में यहाँ उन्हें प्लेस किया जाता है जो आइडल है, आगाम आइडल को। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए आगाम आइडल। अब इसी प्रकार सारी दुआएं इसके ऊपर मांगी जा रही है। प्रिंस चैंटिंग इज ऑन।
दुल्हन आ गई है अभी शी विल सैक्रिफाइसिंग द चिकन Kalau समाज का रिवाज है तो अभी सेक्रीफाइस की जा रही है सब्जी नहीं जोर से बेटी Kako mana? Lu nyuring apa tuh? मुर्गी का जो खून है उसे अभी चढ़ाया जा रहा है आगम के ऊपर नाउ वी बिलीव दैट द आगम गॉडेस हैज बीन प्लीज्ड विद दिस और अपना आशीर्वाद वो हमेशा के लिए दूल्हा दुल्हन को उनकी लंबी उम्र के लिए उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए इन सारे चीज़ों के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी Aku alweza, dia tidak berani. Dia malam lekit. Lu Arya dah mana? The other is being placed in the corner of the house. इसको न्योदर में प्लेस किया गया है आदू को और ये प्रक्रिया संपूर्ण हुई दुल्हन जो है हमेशा के लिए अब ससुराल की हो गई है नाउ द शादी की प्रक्रिया इज ऑलमोस्ट खत्म जो दूल्हे के घर में जो कुछ होना था वो अभी हो गया है मुर्गी सेक्रीफाइस की गई है अगम को चढ़ाया गया है तो बस इतना ही है यहाँ का रिवाज तो अभी दुल्हन का परिवार जो है वापस लौट रहा है परिवार वापस लौटने के बाद अभी दुल्हन यहीं पर बैठ जाएगी और कल मोस्ट प्रोबेबली हम दूल्हे जो दूल्हा का घर है वो वहाँ पर दुल्हन के घर चले जाएंगे वहाँ भी हमें वेलकम किया जाएगा और हम वहाँ भी थोड़ी सी मौज मस्ती करेंगे काफ़ी इमोशनल सीन है यहाँ पर दुल्हन का जो परिवार है उसे अभी आखिरी बार विदा कर रहे हैं अभी इस घर में ससुराल में रह जाएगी दुल्हन तो अभी देखिए सहेलियाँ जो दोस्त वगैरह आई थी तो वो सब अभी सब उन्हें विदा दे रही है यहाँ से तो इट्स ओके बट कोई बात नहीं ये रिवाज है लड़कियाँ तो होती हैं पराया तो आज के इस भाग में इतना ही तो अगले भाग का इंतजार कीजिएगा जहां मैं आपको दिखाऊंगा दुल्हन के घर के रस्म और रिवाज